नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू में चलिए आपको ले चलते हैं सीधा सीवान, जहां पर एक जोरदार मुकाबला हो रहा है। देखिए हैना साहब पर जो लोगों ने दाव लगाया है, लगता है कि वो अब निशाने पर लगने वाला है। तो हमारे साथ सीवान से सीधा जुड़े हुए हैं सरफराज भाई, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले के। चप्पे चप्पे पर आज उनकी नजर है, उनसे जानते हैं कि क्या हो रहा है सीवान में। सरफराज भाई, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार पे। बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका। क्या हो रहा है सीवान में, वोटिंग कैसे हो रही है? कहा जा रहा है कि ठीक ठाक वोटिंग हुई है। 11 बजे तक 22.4% वोटिंग हो गई थी। परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, तो क्या इशारा करता है ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज? सरोज जी, हर बार के मुकाबले में इस बार अगर वोटिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। कहीं से कोई अभी उस तरह की खबर नहीं है जिससे ये कहा जाए कि अभी बिल्कुल सही तरीके से वोटिंग हो रहा है। तो सरफराज भाई, जो वोटिंग हो रही है, जो हम लोग चर्चा किए थे, पिछली बार भी चर्चा हुई थी आपसे कि एक नई ताकत है ना साहब के रूप में सीवान में उभर चुका है। तो क्या जो वोटरों का मिजाज है, आपको हर एक बूथ पर गए हैं आप, सवेरे से सब बूथ पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है वोटरों का रुझान किस तरफ है? क्या आप सोच रहे हैं वोटर? देखिए, वोटरों के रुझान की बात करें तो जब वोटर वोट देके निकल रहे हैं, वोटर अभी भी वही टिके हुए हैं जहां 2-3 दिन पहले टिके हुए थे। यानी आज भी उनका यही कहना है कि हमने जो वोट दिया है वो विकास के नाम पर वोट दिया है। जी जो विकास 15 साल से रुका हुआ था उसके नाम पर वोट दिया है। तो उनके इशारों इशारों में समझ में आ रहा है कि जिस तरह से 15 साल के लोग बात कर रहे हैं, इससे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं का इशारा हिना साहब की तरफ है। यानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी मैदान में खड़ी हिना साहब भारी पड़ते हुए दिख रही हैं। तो ठीक है सरफराज भाई, सब लोग अपना उजागर नहीं करते हैं कि किसने किसको वोट दिया, इशारों इशारों में बात करते हैं, आपका कहना ठीक है। लेकिन जो कहा जा रहा था कि मुसलमानों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिरादरी है, ऐसे वर्ग है, हिंदुओं में जो अपर कास्ट वोटर है वो भी कहीं ना कहीं हिना साहब की तरफ देख रहा है। तो क्या लगता है, आप उस इलाके में भी गए होंगे, वहाँ क्या अप्रोच लग रहा है, दिखने को मिल रहा है आपको? जी देखिए, वहां भी जो रिस्पॉन्स जैसे पहले जिस तरह की बातें चल रही थी उसी तरह की बात सरोज जी है। कई जी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने अपने लाइफ में पहली बार आज एक वोट किया, इस तरह के भी वोटर दिख रहा है। जी जी, तो ये बताइए कि जो अवध बिहारी चौधरी और जो विजय लक्ष्मी हैं, इन दोनों के बीच भी लोग उनके पक्ष में भी होंगे, उनको भी वोट कर रहे होंगे। तो अभी जब दिन के 2 बज रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 1, 2, 3 पर अगर हम लोग बात करें, जो अभी तक के रुझान है, उसमें आप नंबर किस तरह से देंगे सरफराज भाई? एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, बाकी तो 4 जून को फैसला आएगा। जी देखिए सरोज जी, हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं। जिस तरह से लोगों से हमारी बात हो रही है उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है सीवान में। यानी अभी भी आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी, हेना साहब और विजय लक्ष्मण के बीच ये मुकाबला देखा जा रहा है। काफी छाप बात करें, जीवन यादव जी जिस तरह से छाप छोड़ना था उस तरह, लेकिन बाकी इनमें ही लड़ाई देखी जा रही है। और नंबर की बात करें तो एनडीए और हेना साहब जी तो आप देख रहे हैं कि हैना साहब और एनडीए के बीच अभी बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है। जीवन यादव से जो उम्मीद थी उस तरह से उनके पक्ष में वोटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो अभी तो चुनाव अभी जी आगे जी जी बढ़ेगा, अभी बहुत सारी वोटिंग होनी बाकी है। लेकिन जो एक जी तस्वीर उभर रही है दिन के 2 बजे, वो ये बतला रही है कि जो एक पैटर्न सेट किया गया था सीवान में, उसी पैटर्न पर चीजें आगे बढ़ रही है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अब बिल्कुल बिल्कुल सरोज जी, ये बात कहा जा सकता है कि जिस पैटर्न को बनाया गया था सीवान में, खास करके जो फॉरवर्ड वोटर जो है, जो पैटर्न लेकर चल रहे थे, राजपूत ब्राह्मण भूमियार, वो जी पैटर्न कहीं ना कहीं अभी भी काम करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अफवाहों का बाजार 2 दिन पहले जब प्रचार का शोर थमा था सरोज जी, जी उसके बाद से लगातार अफवाहों का बाजार काफी गर्म रहा। जी जी कई सारे ऐसे पोस्ट फेक पोस्ट वायरल किए गए हैं। जिस तरह का माहौल शुरू से बना है वही माहौल अभी भी सीवान में बरकरार है। और उसी हिसाब से आज दिन के 2 बजे तक वोट पड़े हैं।
चलिए सरफराज भाई, फिर आपसे बात होगी, वोटिंग खत्म होगा, एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो हमारे दर्शकों को सीवान के बारे में लेटेस्ट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। एक बार फिर शाम में हम आपको सीवान की यथास्थिति से अवगत कराएंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।